नवादा के इतिहास में पहली बार एक जीवन का सफल व्यक्ति अपनी सारी सुख सुविधा को त्याग कर करोड़ों की नौकरी छोड़ नवादा में IITian रितेश ने खोला एक स्कूल। नवादा की बेपटरी शिक्षा तंत्र को पूरी तरह अपग्रेड करने, जिसमें 10वीं तक की रटने वाली पढ़ाई को पूरी तरह खत्म कर बच्चों के मस्तिष्क में वैज्ञानिक सोच विकसित कर उन्हें रोमांचक तरीके से एक एक चीज को सिखाने के लिए पूरी तरह यूनिक एकेडमिक प्रोग्राम डिजाइन किया है। नवादा के बच्चों, अब आप रटना बंद कीजिए। बच्चे, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बस रटने वाली पढ़ाई को ही सच्ची पढ़ाई समझ रहे हैं। IITian रितेश स्कूल की इस प्रयास की कई विद्वान, कई प्रोफेसर, नवादा सहित कई जिले के DM, SP, कई IAS, IPS ने इसकी सराहना की है। अब नवादा के हजारों बच्चों के हार की हाहाकार को अब जीत के जश्न में बदलने के लिए IITian रितेश ने अपनी जीवन की सुख सुविधा से दूर नवादा के बच्चों साइंस, मैथ्स एवं अन्य सब्जेक्ट की बारीकियों से अवगत कराकर उसे धरती की सेवा करने, मानवता की सेवा के लिए नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों के लिए CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल खोला है। नमस्ते, मैं रितेश कुमार, ग्रेजुएट फ्रॉम IIT दिल्ली। IIT दिल्ली से बीटेक करने के बाद अपनी देश को पूरी दुनिया में एक बेहतर मुकाम देने की मंशा अपने अंदर रखकर मैं अभी रिसर्च में लगा हूँ। इन सभी यात्रा के दौरान जब भी मेरे पास खाली समय होता था तो मैं अपने खाली समय का उपयोग नवादा जिले के बच्चों के बीच अलग अलग जगहों पे जाकर उन्हें पढ़ाता था, उन्हें सिखाता था। और मैं ये कोशिश करता था कि ऐसे जो भी बच्चे जो पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन जो गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, कई ऐसी चीज़ सीख रहे हैं जो उन्हें नहीं सीखना चाहिए, या कई ऐसे रास्तों पे जा रहे हैं जहां आगे जाकर के उन्हें ब्लॉकेज मिलेंगे, ऐसे कामों को मैं बीच में छुट्टी में आकर उनके बीच जाता था और उन्हें सिखाता था। इस दौरान मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स इन चीज़ों को बहुत सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया। IIT दिल्ली के कई मेरे फ्रेंड्स जो अभी फॉरेन में है, मास्टर्स कर रहा है, कोई MS कर रहा है, या फिर IIT दिल्ली के हमारे कई प्रोफेसर और हमारे नवादा जिला के कई ऑफिशियल्स, जिसमें नवादा जिला के DM, SP और इसके अलावा भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की मदद से हमने नवादा जिला के ऐसे बच्चे जो कैंसर से पीड़ित हैं और जिन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता है, उनकी मदद के लिए हमने भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह से मिलकर अपनी बात को रखा और उनके मदद से हम कई लोगों को मदद पहुंचाए हैं। अभी इन सभी यात्रा के दौरान मेरे अंदर हमेशा एक सपना रहा है, एक ऐसा सपना जो मुझे सोते जगते उठते बैठते कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। एक सपना जो बहुत ही मेरे लिए खास है, एक बहुत पुराना सपना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये सपना क्या है? जब मैं 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा था तो मेरे साथ जो मेरे दोस्त पढ़ाई कर रहे थे, उनके सामने जो परेशानियाँ आती थी चीज़ों को समझने में, समझने के बाद उसको और अच्छे से क्लियर करने में, सारी चीज़ें टीचर से पूछने में, तो ये जो सारी परेशानियाँ आती थी उन परेशानियों को हमने देखा है। तो उस दौरान मेरे अंदर एक सपना पल रहा था। जब 9वीं क्लास के बाद मैं 11th 10th किया, उसके बाद 11th 12th करने के दौरान जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था, तो IIT की तैयारी करने के दौरान जो मेरे फ्रेंड के सामने और मेरे सामने जो परेशानियां आ रहा था, उस दौरान भी मेरे अंदर ये सपना पल रहा था। मेरा जब IIT में सिलेक्शन हो गया, पहली बार हमने इस चीज़ को अपने पिताजी को बताया तो मेरे पापा के आंखों में आंसू थे। और उस चीज़ को देखकर, और उसी समय मेरे कई दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उस समय भी मेरा ये सपना पल रहा था। मेरा ये सपना था जब मैं IIT में गया तो वहाँ पे जो हमारे दोस्त थे, मैं उनको बहुत ही अच्छे से उनके बीच में ये जानने का कोशिश किया कि आखिर इन बच्चों के अंदर कौन से वो गुण हैं जो ये IIT तक पहुँच गए, जहाँ पे पहुँचना भारत के हर माँ बाप का सपना होता है। हर पिता चाहता है कि हमारा बेटा IIT जैसे संस्थान से बीटेक करे। जब मैं वहाँ पे गया, अपने दोस्तों को देखा, तो मैं ये जानने का कोशिश किया, जानने की पूरी कोशिश करी कि कौन से वो तत्व हैं भारत के शिक्षा तंत्र में, वो कौन से तत्व हैं जिसके बूते ये लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जबकि वो काफ़ी मेहनत भी किए, सारी चीज़ों को अच्छे से कर भी रहे थे, फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है, ये सारी चीज़ों को मैं जानने की कोशिश किया। उसके बाद मैं भारत सरकार की तरफ से, IIT दिल्ली की तरफ से बहुत सारे लोगों के बीच में चुन करके पेरिस भेजा गया, जहाँ पे जब मैं लोगों के बीच गया तो वहाँ के लोगों का परसेप्शन बिहार और बिहारियों के प्रति वैसे ही है जैसा यहाँ के लोगों का है।
उन लोगों का कहना था कि बिहारी प्रतिभा हर जगह है, आईआईटी चल जाइए, मेडिकल चल जाइए, नासा चल जाइए, हर जगह बिहारी प्रतिभा है, लेकिन फिर भी हमारा बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है। तो इस पे उन लोगों का विचार था कि बिहार इसलिए पिछड़ा हुआ है क्योंकि बिहार से जब बिहारी प्रतिभा निकलता है, जो अच्छे बिहारी होते हैं वो वापस फिर बिहार को देने के लिए नहीं आते, यही कारण है कि बिहार पिछड़ा हुआ है। तो उस दौरान भी हमारा ये सपना पल रहा था और हमने उस समय भी एक संकल्प लिया कि जो हमारे अंदर, जब हम बिहार से निकले हैं और हमने जीवन में बहुत कुछ पाया है तो वापस से इससे और अच्छा करके फिर से इसको बिहार में ही लगाना है। और यही कारण था कि मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी को ठुकरा दिया। हमारे जो समाज के लोग हैं इस चीज़ का कई अपने अपने तरीके से विरोध भी किए, लेकिन फिर भी मेरा एक सपना था, जो सपना मैं जिस सपना के बारे में मैं आप लोग को बताया, और इसलिए मैं नौकरी को छोड़ दिया। और उस दौरान जब भी मुझे समय मिलता था तो मैं लगातार प्रयासरत था। लेकिन अब ये सपना मेरा सोते जागते उठते बैठते कभी मेरे पीछा नहीं छोड़ा। ये सपना क्या है? मेरा ये सपना है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को, भारत के शिक्षा तंत्र को अपग्रेड करने का, अपलिफ्ट करने का, एक ऐसा शिक्षा तंत्र फिर से बहाल करने का जो भारत को विश्व गुरु का दर्जा फिर से प्राप्त करे, जो उसे सदियों पहले प्राप्त था। अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप ये जानना चाहेंगे कि इसके लिए मैं अभी तक क्या किया हूँ। जो मैं बताया कि नवादा में अलग अलग जगहों पर जा करके बच्चों को पढ़ा रहा था, उन्हें कुछ सिखा रहा था, पेरेंट्स से मिल रहा था, उनको मैं बता रहा था कि बेटा जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो सही तरीका नहीं है। आप विज्ञान को, साइंस को इतिहास की तरह पढ़ रहे हैं, आप परिभाषा रट रहे हैं, इसमें आप पीछे रह जाएंगे, रेस में पीछे रह जाएंगे। तो इन पूरे प्रक्रिया में मैंने ये सबसे पहले पहचानने की कोशिश की कि भारत के शिक्षा तंत्र में वो कौन से तत्व हैं जो बहुत उपयोगी है और भारत को विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है। हमने ये पहचानने की कोशिश किया कि भारत के शिक्षा तंत्र में वो कौन कौन से तत्व हैं जो हमारे नवादा के बच्चों के लिए, हमारे नवादा के पेरेंट्स के लिए उपयोगी है। हमने ये जानने का कोशिश किया कि भारत के शिक्षा तंत्र में वो कौन कौन से तत्व हैं जिसके अभाव में हमारा शिक्षा तंत्र हर दिन हर घंटा मरता जा रहा है। तो इसमें से कई सारी चीज़ें निकल करके सामने आया। देखिए, हमारे जैसा एक बच्चा जिसको भरपेट भोजन नहीं मिलता था, जब हम 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे थे तो हमको भरपेट भोजन नहीं मिलता था, हमारे शर्ट में बटन नहीं होता था। तो ऐसे जगह से निकल करके अभी तक जीवन में जो पेरिस तक की हमारी यात्रा रही है उसमें जो हमने सीखा है, इसमें कई सारे पॉइंट्स बाहर आए। हर चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आमतौर पर मैं देखता हूँ कि जब कोई बच्चा एक बहुत ही छोटे गाँव से नवादा पढ़ने के लिए आता है, तो जब वो बच्चा आता है तो उसमें उसके माँ बाप के अंदर एक एक्साइटमेंट होता है कि हमारा बच्चा नवादा पढ़ने के लिए जा रहा है। और सिर्फ वो बच्चा नहीं आता, उसके साथ पूरा गांव आता है, पूरा गांव, एक पूरा मोहल्ला का एक भावना जुड़ा होता है कि ये बच्चा नवादा पढ़ने के लिए जा रहा है, कुछ अच्छा करेगा। यहाँ पे आता है, एक अच्छे स्कूल में उसके पेरेंट्स एडमिशन करवा देते हैं और 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास इस तरह से पढ़ाई करता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, 90% आते हैं, 95% आते हैं, लेकिन उनका जो पढ़ाई का तरीका होता है वो पूरी तरह से गलत होता है। गलत इस सेंस में होता है कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो परिभाषा को रटते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वो पूरी तरह से उसको रट जाते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि इसी चीज़ को स्टूडेंट, कुछ टीचर्स और पेरेंट्स इसी को पढ़ाई समझ लेते हैं, और ये जो तरीका है ये पूरा उनके जीवन को तबाह कर देता है। हमने सैकड़ों हजारों बच्चों को देखा है जो स्कूल में 90%, 95% स्कोर करते हैं, लेकिन 10th के बाद वो कोटा या कहीं IIT वगैरह की तैयारी करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर जब क्लासेस शुरू होता है तो वो सिस्टम पिछले 2-3 साल का, 7वीं क्लास का, 8वीं क्लास का, 9वीं क्लास का विज्ञान में आपने सही मायने में कितनी पढ़ाई करी है, कितना आप साइंस को समझते हैं, कितना अपने ब्रेन का एक्सरसाइज किए हैं, कितना आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, इस चीज़ का डिमांड करता है और उससे आगे वो पढ़ाना चाहता है। लेकिन ऐसा होता क्या है, यहाँ पे तो लोग परिभाषा रटते हैं, और जब ये चीज़ नहीं मिलता है तो 4, 5 और 10 लेक्चर के बाद बच्चों को फिर वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है, और धीरे धीरे क्या करता है कि अपने तरीके से बहुत कोशिश करता है। कई सारे स्टूडेंट को मैं ऐसा देखा हूँ कि वो समय से क्लास जाना, कोटा में हर मटेरियल को करना, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि वो पिछड़ जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास में उसको इतनी बुरी तरीके से सिस्टम के द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है, विज्ञान के नाम पे उनको कुछ सिखाया ही नहीं जाता है, जिसके चलते वो 11th 12th में जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, और बिल्कुल IIT में JEE मेंस जैसे एग्जाम में वो 40 नंबर, 45 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर स्कोर करते हैं।
इसका एक दूसरा पहलू क्या है कि मुझे कई सारे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो एक गांव में रहकर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और वो भी जेईई मेंस जैसे एग्जाम में बैठता है तो उसके भी 50-60 नंबर आते हैं, और एक बच्चा जो बचपन से नवादा आया, 10वीं क्लास तक बड़े बड़े स्कूल में बड़े बड़े बिल्डिंग में पढ़ा, 90% 95% कर रहा है, लेकिन वो भी जो एग्जाम में बैठता है तो उसके भी वही मार्क्स आते हैं। तो कई पेरेंट्स ऐसे पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ। तो बेसिकली दिक्कत ये है कि जहाँ पे आपको चीज़ों को समझना था, जहाँ पे आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने थे, वो तो दोनों का बराबर ही है, दोनों रटने का ही काम कर रहा है। और आईआईटी जैसे एग्जाम में रटने से तो कुछ होता नहीं है, वहाँ पे तो सही मायने आप चीज़ों को कितना अच्छा से समझते हैं इस चीज़ को वो जानना चाहते हैं। तो इसलिए दोनों के मार्क्स, ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये जो चीज़ है इसमें कई सारे पेरेंट्स को हमने ये देखा है कि वो कॉल करके हमसे रोते हैं कि सर हमको एक उम्मीद था, हमारा बच्चा स्कूल में टॉपर था, 10th के बाद ऐसा क्या हो गया। देखिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होगा, और मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये 9th 10th का 8th 9th 10th का जो टाइम होता है ये बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही क्रूशियल होता है। देखिए सफलता तो आगे भी अगर हम कोई 30 साल में 40 साल में भी शुरू करता है तो वो आदमी सफल तो हो सकता है, लेकिन ये जो टाइम होता है, ये जो क्रिटिकल टाइम है, अगर इसमें कोई स्टूडेंट मेहनत करता है तो ये जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड होता है। इसमें मेहनत करके वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन इसी में अलग अलग तरह के भटकाव हैं। और इसमें अगर थोड़ी सी गलती हो जाती है, 7वें 8वें 9वें क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, तो इसका जो परिणाम होता है उस बच्चे को पूरा जीवन झेलना पड़ता है। जो बच्चा साइंटिस्ट बनता, जो बच्चा आईआईटीएन बनता, जो बच्चा कल्पना चावला की तरह आसमान में उड़ता, वो 1-2 साल की परेशानी, 1-2 साल की जो पढ़ाई की बेईमानी है, 1-2 साल की जो लोगों के द्वारा जो गलत तरीके से उसको मिसगाइड किया जाता है। इसके लिए मैं कहता हूं कि कुछ लोग सपनों के सौदागर बनते हैं, रंगीन पोस्टर दिखाते हैं। जो लोग ढंग से अच्छे से चीज़ों को नहीं समझते हैं, जिसके अंदर टीचिंग का स्किल भी नहीं है, वो रंगीन पोस्टर में अलग अलग चीज़ों को दिखा करके ऐसे बच्चों का जो है जीवन बर्बाद करते हैं। तो इन चीज़ों को मेरे अंदर हमेशा एक सपना था कि अब मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जब मुझे ईश्वर के कृपा से अपने मेहनत से यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला, तो मेरे अंदर हमेशा रहा है कि नहीं, हमको कुछ ऐसा करना है जिससे जो हमारे आसपास समाज में जो परेशानियाँ हैं उसमें हम कुछ अच्छा कर सके, उसको आगे बढ़ा सकें। शुरुआत से ही हमारे अंदर ऐसे भावना रहे। तो इसलिए हमारे अंदर एक सपना है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करना है, अपलिफ्ट करना है। तो इसके लिए मैं वो सारी तत्व को हमने पहचाना। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो तत्व मेरे सामने आया है। दूसरी चीज़ है कि स्कूल में, जिस स्कूल में एडमिशन बच्चा लेता है, वहाँ पे एक नॉन एकेडमिक इन्वायरमेंट में लोगों के बीच बन जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो पुस्तक बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें पुस्तक, एक तो स्कूल वाले क्या करते हैं कि कॉमर्शियल पर्पज से हर साल बुक को बदल देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उसमें जो चीज़ें होनी चाहिए, एक ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन को देखते हुए और उस चीज़ को जो है बच्चों को फॉलो कराया जाए, ताकि बच्चे को इस तरीके से तैयार किया जाए कि अगर उठा करके उसको कहीं भी रख दे, यूएस में रख दे, यूके में रख दे, तो आगे की जो चीज़ें हैं वो वहीं से कंटिन्यू कर ले। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई बार उनको अच्छे इंग्रेडिएंट वाले मटेरियल नहीं मिलते, अच्छे फीडबैक वाले टीचर नहीं मिलते, अगर उनके वेरियस एकेडमिक और नॉन एकेडमिक इशू उनके सामने आते हैं तो उसके लिए उनके पास जो है कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नहीं होता है जहाँ पे बनाया जाए। अगर बच्चों को मेकअप क्लास, क्लीनिंग क्लास, डाउट क्लास ऐसी अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो कई बार बच्चों को, मतलब ऐसे फॉर्मल तो होते हैं कि भाई हम डाउट क्लास भी लगा रहे हैं, लेकिन सही मायने में उसका कोई फायदा बच्चों को नहीं होता है। ये कई तरह की चीज़ें हैं जो मेरे सामने आया है, और इन्हीं परेशानियों से निकालने के लिए हमने जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी को छोड़ दिया है। और कई सारे हमारे लोग कहते हैं कि तुम भी यूपीएससी करते, लेकिन मैं ऐसे लोगों को बता दूं कि हर आदमी को समाज में देने का अलग अलग जरिया है। ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से कोई आदमी समाज को देगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम ये जो रास्ता है, बच्चों को शिक्षित करके, बच्चों को सही चीज़ों को दिखा करके, बच्चों को अच्छे से पढ़ा करके, साइंस को कैसे सही तरीके से पढ़ाया जाता है, ये चीज़ें करके हम अच्छा दे सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसी चीज़ को मानते हुए और एक ऐसे शिक्षा तंत्र, एक ऐसी शिक्षा पद्धति और एक ऐसी संस्था का हम निर्माण करने जा रहे हैं, रचना करने जा रहे हैं, जहाँ पे ऐसे सभी लोग जिनके अंदर भावना है कि हम भी समाज को कुछ दें, बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन चाहकर वो नहीं कर पाते, और ये एक ऐसा स्कूल है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा संस्था है जहाँ पे बच्चों का ना सिर्फ भौतिक बल्कि आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कल्याण भी होगा। और इसी उद्देश्य के साथ, इसी सपनों के साथ जो है हम अगला कदम अपना बढ़ा रहे हैं, और इसी सपने के साकार होने का नाम है IITian रितेश स्कूल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च।
इसमें आप सब लोग मन से कर्म से जुड़ सकते हैं। इस स्कूल को इसकी जो आइडियोलॉजी है, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक स्पेशल एकेडमिक प्रोग्राम है। हमने अपने जो वर्तमान में जो भी हमारी शिक्षा पद्धति है, जिससे बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, जिस पे काम कर रहे हैं, वो स्कूल वाले काम तो कर रहे हैं, लेकिन कितने अच्छे से कर रहे हैं ये आप सबको पता है। तो हमने एक ऐसा एकेडमिक प्रोग्राम बनाया है जो वर्तमान में एकेडमिक प्रोग्राम है, उसमें हमने इम्प्रूवाइजेशन किया है, अपग्रेडेशन किया है, और एक ऐसा एकेडमिक प्रोग्राम बनाया है जिसको करने से जीवन में मैं ये चाहता हूं कि कोई भी बच्चा अगर मेरे पास बिलो एवरेज आता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे एक एक सीढ़ी बच्चों को चढ़ाना है। पहले उसको एबव बिलो एवरेज है तो उसको एवरेज लाएंगे, फिर उसको एबव एवरेज लाएंगे, और फिर उसको जीनियस बनाएंगे। तो जो मेरा एकेडमिक प्रोग्राम है उसमें सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखा है। सबसे पहले एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। एक बच्चा जब स्कूल को ज्वाइन करता है, स्कूल में पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट चाहिए, उसको बेस्ट फीडबैक वाले टीचर्स चाहिए, बेस्ट इंग्रेडिएंट वाले मटेरियल चाहिए। तो हम लोगों ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 5वीं क्लास से लेकर के 12th क्लास तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का हमने बुक लिखा है। यही बुक से जो है हम बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाएंगे। बाहर का कोई भी बुक लेने का उसको आवश्यकता नहीं है। और ये कुछ लोग जो सपनों के सौदागर हैं, जो बुक के नाम पे भी बच्चों को परेशान करते हैं, पैसे लेते हैं, वो भी समस्या यहाँ पे खत्म है। और वो जो मटेरियल हमने बनाया है उसको नेशनल और इंटरनेशनल या स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो IIT आगे करना हो बच्चों को, मेडिकल करना हो, नीट का एग्जाम करना हो, सेट का करना हो, टॉफेल का करना हो, या जो भी ऐसे मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो फॉरेन में भी अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक ऐसा बेस्ट इंग्रेडिएंट वाले हमने एक ऐसा मटेरियल बनाया है जिसके थ्रू हम बच्चों को जब ले जाएंगे तो खुद ब खुद 10वीं क्लास तक उसके अंदर इतना एक पोटेंशियल आ जाएगा कि वो तैयार हो जाएगा इस जीवन में उड़ने के लिए। उसको कुछ भी आगे करना है तो बिल्कुल उसको ऐसा दिक्कत नहीं आएगा कि सर हम तो पहले का नहीं पढ़े थे, हमारा बेसिक प्रॉब्लम है, हमको कोई अच्छा गाइड करने वाला नहीं मिला था। ये सारी समस्या वहाँ पे जो है उनके ख़त्म हो जाएंगे। और हमारा यही प्लान है कि बच्चों को इस तरीके से हम ट्रेंड करेंगे कि उसको यहाँ से उठा करके कहीं भी रख देते हैं तो उसको ये कभी परेशानी नहीं आएगा कि ये चीज़ हमारा छोटा हुआ है, इसके लिए तो हम ये तैयारी नहीं किए। यही मेरा सबसे मेन उद्देश्य है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे मतलब बच्चे जब हों तो जब फिर उसकी कोई हर क्लास के बाद, हर 15 दिन के बाद जब बच्चे यहाँ से निकले तो उसमें प्रतिभा झलकना चाहिए, उसके अंदर एक एक्साइटमेंट हो, एक मोटिवेशन हो, उसको लगे मतलब जब यहाँ पे मेरे पास बच्चा आएगा तो उसको ये पता चलेगा कि साइंस इतने एक्साइटिंग भी हो सकते हैं, इतने मोटिवेटिंग भी हो सकते हैं। एक उत्सुकता होगा कि अच्छा आगे अब अगला क्लास में क्या आने वाला है। इस तरीके का एक जो है यहाँ पे एकेडमिक इन्वायरमेंट भी हम क्रिएट करने वाले हैं। एकेडमिक फ्रेंडली चार्ज एटमॉस्फेयर होगा जिसमें हम पूरी तन्मयता के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे। असाधारण रूप से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, असाधारण रूप से बच्चे पढ़ेंगे। दिन रात सोते जागते उठते बैठते बस बच्चों के बारे में सोचेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। और जब मैं ये बच्चे को करूंगा तो मुझे पता है कि बच्चे फिर ये बहाना भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब उसको ये महसूस होगा कि सर दिन रात हमारे बारे में ही सोच रहे हैं, और सुबह में जब मैं उनको कहूँगा कि बेटा आपने होमवर्क कर लिया, तो वो मेरे आंख में आंख डालकर ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं सर हम थक गए थे। तो ये एक इस तरह का एक एकेडमिक पूरा इन्वायरमेंट बनाना है। और जो हमारी पढ़ाई हो गई उसमें बच्चों के अंदर साइंटिफिक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है। इस चीज़ों का हम आदत डालेंगे, चीज़ों का इनबिल्ट मल्टी लेयर्ड रिवीजन होगा। तो ये सारी पूरी जो है एक अलग तरह का एकेडमिक प्रोग्राम है। और जो मेरा एकेडमिक प्रोग्राम है वो पूरे नवादा, बिहार या भारत में क्या, ये एकेडमिक प्रोग्राम जो है पूरे भारत में कहीं नहीं है। और अगर इस चीज़ को आप डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे साथ आ सकते हैं, हमारे साथ मिल सकते हैं। और इन चीज़ों को अभी आपके सामने डिस्कस करना संभव नहीं, इसके लिए 2-3 घंटे का टाइम चाहिए, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक स्पेशल बहुत ही एकदम खास एकेडमिक प्रोग्राम बनाया है जिसके थ्रू बच्चों को लेकर के जाएंगे। और कितना अजीब लगता है जब कोई पेरेंट्स फ़ोन करके मेरे सामने रोते हैं, कोटा स्टेशन से रोते हैं कि सर इतना हम मेहनत किए, हम तो बर्बाद हो गए। हमारे ही साथ कोई गांव का गार्जियन था जिसका बच्चा बचपन में ही दुकान खोल दिया था और वो हम पे हंस रहा है। तो ये इन चीज़ों के लिए मुझे तो ये चीज़ देख करके रहा नहीं जाता। और मैं मन ही मन ये संकल्प लिया कि जो है हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करेंगे, किसी कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे। 84 लाख जोनी के बाद मिलने वाला इस मानव तन को किसी कंपनी के हवाले नहीं करेंगे जिसकी धन की बढ़ोतरी के लिए हम दिन रात उसके लिए काम करें। हमने ये संकल्प लिया कि नहीं, हमको मानव की सेवा के लिए काम करना है। अगर हमें अपना मुंह दीपक की तरह जलाना भी पड़े और समाज में रोशनी भी फैलाना पड़े तो हम वो भी करेंगे, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि हम अपने आप को हमेशा एक दीपक की तरह माने, जिसका मुंह जलता है तब वो समाज में रोशनी देता है।
हम अपने आप को हमेशा एक ऐसे छायादार, एक ऐसे फलदार की वृक्ष की तरह कल्पना करें जिसके नीचे समाज के जो शोषित, वंचित, महरूम लोग हैं वो आकर आश्रय ले सके, सहारा ले सके। और यही सब छोड़ करके जो भी लोग, ऐसे लोग जो लोग देश को कुछ देना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, वही लोग इस क्षेत्र में हैं, हम ही नहीं। जो भी लोग इस रिसर्च के क्षेत्र में हैं उनके अंदर कुछ ऐसा जज्बा है, कुछ ऐसा जुनून है समाज को देने का, तभी वो इस क्षेत्र में है। अदरवाइज हमारे पास बहुत सारा कैरियर अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी को मनी बिल्डिंग करना है तो इस क्षेत्र में क्यों आएगा? अगर हमको मनी बिल्डिंग करना होता तो हम फॉरेन चल गए होते। लेकिन मेरे अंदर हमेशा एक रहा है कि नहीं, जिस तरह की परेशानियां हमारे आसपास होती हैं उस चीज़ को हमने देखा है और इसलिए जो है हम ये अपना कदम अगला बढ़ाने वाले हैं। और नवादा के ऐसे सभी लोग जो इस तरह की भावना रखते हैं, जिनके आसपास ऐसी अच्छा ये बताइए कि आपके आसपास कोई बच्चे ऐसे पढ़ रहे होंगे जो जिस सिस्टम के थ्रू गए होंगे और उनके बारे में जरा आप सोचिए कि वो अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ पे उनको परेशानियां आए, और अगर उसी चीज़ को आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है ना। एक बार अपने आप से सोचिए। तो ज़रूरत है आपको उस चीज़ को सोचने की, और एक बार बहुत अच्छे से उस चीज़ को सोचिए, हमसे जुड़िए और इस संस्था की आइडियोलॉजी को समझिए, इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ से जुड़िए। और हम तो यही कहेंगे कि ऐसे सभी लोग जिनके अंदर कुछ चाहत है समाज की बेहतरी करने के लिए, वो किसी भी रूप में हमसे जुड़ सकते हैं। एक विद्यार्थी के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक टीचर्स के रूप में, या फिर एक अच्छे मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में मैं बता दूं कि 1 दिसंबर से ही जो है यहाँ पे एडमिशन शुरू है और इसी सेशन से हम जो है इसको शुरू करने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे। और इसको मैं 11th 12th के बच्चों को अभी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो आसान होता है 11th 12th को पढ़ाना, लेकिन जब 11th में मैं बच्चों को लूँगा तो उनके एक तो मैं बता दूं कि 11th 12th का जो सिलेबस है वो 10th के पहले के सिलेबस का 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। तो वहाँ पे जब मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू करूँगा तो वो कहेंगे कि हमारा 9th में अच्छा हमारा नहीं है, हमारा बेसिक अच्छा नहीं है, ये चीज़ हमको पढ़ाया नहीं गया था। तो इसलिए मैं बिल्कुल शुरुआत से 0 से शुरू कर रहा हूँ और 10वीं क्लास तक का है, 0 से लेकर के 10th तक का है। 5th 6th का एक ग्रुप, 7th 8th का एक ग्रुप, 9th 10th का एक ग्रुप, इस तरह से 3 भाग में इसको मैं कैटेगराइज कर दिया हूँ। और 5 से 6 महीने में मैं बच्चों का ये एक जो ग्रुप होगा उसका सिलेबस खत्म कर दूंगा। खत्म मतलब वो नहीं कि बस किताब से रटवा दिया, मतलब माइंड में सारी चीज़ें हो जाएगी। और हर एक क्लास के बाद मैं ये आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि हर एक क्लास के बाद बच्चे जब यहाँ से निकलेंगे तो उनके अंदर एक चमक दिखेगा, उनके अंदर जो पोटेंशियल होगा, जब वो जिस मोहल्ले में बच्चे जाएंगे तो एक लगेगा कि नहीं, मतलब रियली जो है पिछले 15 दिन में इतना सीख गया जितना वो जीवन में नहीं सीखा था। इसी उद्देश्य के साथ मैं जो है इस चीज़ की शुरुआत करने वाला हूँ, इस स्कूल की रचना करने वाला हूँ। क्योंकि अगर ऐसा मैं नहीं करता हूँ या फिर ऐसा मैं नहीं कर पाता हूँ तो फिर 1000 स्कूल नवादा में खुला हुआ एक और अगर खुल गया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ के लिए पूरी समर्पित हूँ और ये काम करना है। और यही जो विश्वास है, हमारा जो मेहनत होगा वो गार्जियन के अंदर और बच्चों के अंदर ये विश्वास पैदा होगा, जिसके सहारे जो है उस रस्सी को पकड़ करके, उस विश्वास की रस्सी को पकड़ करके वो IIT मेडिकल और विदेशों में जा करके अच्छा करेंगे। ये चीज़ को हमको करना है। पूरी तन्मयता से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, असाधारण रूप से पढ़ाएंगे। और एक बार हमसे ये जुड़िए। और ये जो मेरा स्कूल है ये नवादा में गुनामा स्थित जो एक मज़ार है, गुनामा मज़ार, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, उत्तर पूर्वी कोना पे स्थित है। यहाँ पे आइए। 1 दिसंबर से जो है यहाँ पे एडमिशन शुरू है और अप्रैल से आपका क्लास शुरू हो जाएगा। आप अपने बच्चों को, मतलब पिता जो होता है किसी बच्चों को पैदा करता है और उसके बाद उसकी भविष्य को बनाने के लिए वो किसी स्कूल में एडमिशन करा देता है और उसकी जो 70-80 साल की पूरी यात्रा होती है, मतलब जीवन की, मानव जीवन की, उसकी शुरुआत यहीं से होता है। तो एक अच्छा शुरुआत कीजिए। ये 2-3 साल का जो मेहनत होता है, 2-3 साल का जो टाइम होता है, अगर इसमें अच्छा नहीं हुआ, कारण अलग अलग हो सकते हैं जिसके चलते इस चीज़ को, उस बच्चे को पूरा जीवन जो है इसकी जो मजबूरी रही है उसको भोगना पड़ता है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। आइए एक अच्छे शुरुआत करते हैं। 1 दिसंबर से आप एडमिशन ले सकते हैं और बहुत अच्छे से एक शुरुआत करेंगे। वेलकम टू IIT नीतीश स्कूल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च।